मैं संजय कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूँ और यह मैं वीडियो बना रहा हूँ झारखंड के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन को संबोधित करते हुए उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामान्यतः न्यायालय की प्रक्रिया में इस तरह का संवाद नहीं होता है, परंतु जब सामान्य तरीके से संवाद नहीं हो पाता है तो असामान्य तरीके से संवाद किया जाता है या करना पड़ता है। मैं 1 अप्रैल 2021 को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय डॉक्टर रवि रंजन को एक आवेदन समर्पित किया हूँ और साथ में उसकी प्रतिलिपि झारखंड के अन्य सभी जजों को दिया हूँ, साथ ही रजिस्ट्रार जनरल और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय को भी दिया हूँ। उस आवेदन में मैंने माननीय न्यायाधीश महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया है कि न्यायालय में हो रहे इरेगुलरिटी के प्रति स्वतः संज्ञान लिया जाए अथवा मुझे डिटेल पिटीशन सबमिट करने की अनुमति दी जाए। मैं उम्मीद करता था कि जैसे ही मुझे अनुमति मिल जाएगी तो झारखंड हाई कोर्ट का जो रूल्स है और जो फॉर्मेट है उसके तहत मैं डिटेल पिटीशन सबमिट करता। 1 अप्रैल से लेके पूरा मई 2021 ख़त्म हो गया, परंतु उस आवेदन पर कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में मैंने कई बार कोर्ट के ईमेल के द्वारा ही और रजिस्ट्रार जनरल को व्हाट्सएप के द्वारा भी रिमाइंड किया और अनुरोध किया कि इस पर आदेश पारित किया जाए। आपको यह अधिकार था कि मेरे आवेदन को आप स्वीकृत कर सकते थे अथवा अस्वीकृत कर सकते थे, परंतु आपने दोनों में से कोई नहीं किया और ना ही मुझे इस संबंध में कोई सूचना दी गई कि आपके द्वारा क्या किया गया। मैंने रजिस्ट्रार जनरल से यहाँ तक कंफर्म करने की कोशिश किया कि उन्होंने आपको प्रेजेंट किया या नहीं, परंतु मुझे यह बताया गया कि द मैटर हैज़ बीन प्लेस्ड बिफोर यू। फिर भी मुझे कोई अप टू डेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हुई। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि या तो मेरे उस आवेदन पर संज्ञान लेते हुए उस पर आदेश पारित किया जाए अथवा आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं जो अनुरोध करना चाहता हूं उस पर ध्यान दिया जाए और उस पर आदेश पारित किया जाए। मेरा आवेदन को अगर स्वीकृत किया गया होता तो मैं डिटेल पिटीशन के रूप में सब कुछ लिख के दिया होता, परंतु चूँकि वह किया नहीं गया और यूट्यूब में बहुत लंबे लंबे वीडियो अपलोड नहीं होते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट पर अपलोड करके आपको भेजूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि उस पर संज्ञान लें। हो सकता है घूमते घूमते आप तक, यदि आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपके पास भी ये पहुंच जाएगी वीडियो। रिसेंटली और कई बार से ऐसा देखा जा रहा है, मैंने नोटिस किया है कि आपके हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जो नोटिस जारी किए जाते हैं, जो अक्सर रजिस्ट्रार जनरल या असिस्टेंट रजिस्ट्रार के द्वारा नोटिस होते हैं, उसमें से कुछ उसकी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और उसमें यह लिखा हुआ है कि ब्रीफली मैं हिंदी में बोल देता हूं कि जो अर्जेंट मैटर होंगे
मोस्ट अर्जेंट मैटर होंगे, एक्सट्रीमली अर्जेंट मैटर होंगे, उसको मेंशन किया जाएगा कंसर्न ईमेल पर और उसके अनुसार से उसकी सुनवाई करने के लिए केस की लिस्टिंग की जाएगी। और जो नॉन अर्जेंट या रूटीन मैटर्स हैं उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, परंतु मेरा आपसे अनुरोध ये है कि कृपया आप स्पष्ट कर दें वेबसाइट के नोटिस पर ही कि किस तरह के केस और किस तरह के नेचर ऑफ केस और किस तरह के सिचुएशन को आप अर्जेंट या एक्सट्रीमली अर्जेंट मानते हैं और किसको रूटीन या नॉन अर्जेंट मानते हैं। मेरा दूसरा अनुरोध है कि जितने भी मेंशनिंग स्लिप या मेंशनिंग एप्लीकेशन ईमेल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं या किसी भी कोर्ट में प्राप्त होते हैं और उसके अनुसार से नेक्स्ट डेट को दोनों ही एप्लीकेशन की कॉपी और आपके या किसी भी माननीय जज महोदय के द्वारा उस मेंशनिंग स्लिप को एक्सेप्ट किया गया या रिजेक्ट किया गया और उसका कारण, दोनों को आप वेबसाइट में सीरियल नंबर से नाम के साथ अटैच करके PDF में अपलोड कर दें ताकि कोई भी जनता देख सके कि किनके एप्लीकेशन को, किनके मेंशनिंग को एक्सेप्ट किया गया और किनके मेंशनिंग को रिजेक्ट किया गया। ऐसा आरोप सुनने में आया है या प्रतीत होता है कि न्यायालय में चेहरा देख के काम होता है। यह इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि क्या कहा गया है, यह इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है कि किसने कहा है, किस वकील ने कहा है या किस पार्टी ने कहा है या कौन आदमी कितना इन्फ्लुएंशियल है। इसके आधार पे केस की लिस्टिंग होती है जो नैसर्गिक न्याय के तहत नहीं होना प्रतीत होता है और यह न्यायालय में हो रही अनियमितता और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार की बू देता है। इसीलिए आपसे मेरा आज के छोटे से वीडियो में मेरा इसी सब्जेक्ट पर केवल इतना ही अनुरोध है कि जो वेबसाइट पे आप नोटिस देते हैं कृपया यह भी स्पष्ट करें कि कौन कौन से केस या किस सिचुएशन, कैसा टाइप का सिचुएशन या सर्कमस्टांस जिसको आप मोस्ट अर्जेंट मानते हैं और किसको आप रूटीन मानते हैं। मेरी तीसरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी केस का लिस्टिंग किया जाता है वो सीरियल नंबर से हो और उससे एक पैटर्न पता चले कि आज के पर्टिकुलर डेट में कौन से साल का केस लिया गया या किस टाइप का केस का लिया गया और सीरीज़ में रहे। ये पार्शियलिटी नहीं हो कि किसी 2-4 लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के सारे काम को सुने जाते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, उनके आवेदन या पिटीशन पर ध्यान दिया जाता है, बाकी पीछे के पीछे रह जाते हैं। इवन जूनियर वकील को भी मौका नहीं मिल पाता है, मीडियम लेवल के वकील को मौका नहीं मिल पाता है, बहुत सारे पिटिशनर इन पर्सन हैं उनको मौका नहीं मिल पाता है, उनकी केस नहीं सुनी जाती है, वो पेंडिंग का पेंडिंग रहता है। ये दुर्भाग्य है कहने के लिए कि झारखंड हाई कोर्ट में 2-2 साल तक केस का नोटिस तक नहीं हो पाता है। क्या न्याय होगा और कैसा न्याय होगा? देश के राष्ट्रपति महोदय ने कहा था देरी से मिले वह न्याय नहीं, तो देरी से मिले वो क्या है? तो रद्दी कागज़ है जिसे कूड़ेदान में फेंक दिए जाने के लायक होता है। क्या आप वही रद्दी कागज़ देने के लिए बैठे हुए हैं या न्याय करने के लिए बैठे हैं या रद्दी कागज़ देने के लिए बैठे हुए हैं? आप स्वयं आत्ममंथन करें और जो आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आवे उसे झारखंड की जनता को भी बतावें। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं इतनी ही 3 बातों पर आज का मैं वीडियो बंद करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर जल्द संज्ञान लेंगे और कुछ कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।